वंजा! दीदी दीदी दीदी, हाँ, बड़ी बुआ मर गए। ये क्या कर रही थी तुम? मैं दीदी, मैं यहाँ पर ये दिए में तेल खत्म हो गया था ना। चुप! मुझे तो लगता है कि तुम जरूर कुछ गलत कर रही थी। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। बुझने वाले दिए को जलाना गलत है और जलते हुए दिए को बुझाना भी गलत है। और तो और तुम इस दिए के पास आई ना, वो भी गलत है। हाँ? तुम कभी नहीं सुधरोगी क्या? हाँ? ये इंतजाम किसने किया है? ये सारा इंतजाम आदि ने किया है दीदी। हवा, धूप और बारिश, चाहे इनमें से कुछ भी हो, दिया जलता रहना चाहिए। इस तरह टेंट लगाकर तपस्या नहीं की जाती है। ये सब कुछ हटाने के लिए बोलो। ठीक है दीदी। चलो शुक्र है, आज तो हम बच गए। दीदी 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 दीदी, एक मिनट, आप मुझे गाली दीजिए फिर भी चलेगा, चाहे तो मार भी सकती हैं, लेकिन मेरे दिल में जो है वो मैं बताए बिना नहीं रह सकती। मैं इस परिवार के लिए अच्छा सोचती हूँ और इस बात का आपको विश्वास हो जाएगा दीदी। दीदी, आप इस खाना बनाने वाले के लिए मंदिर गई थी ना, ताकि इसकी जान को कोई खतरा ना हो, और मंदिर जाके आपने उसके लिए प्रार्थना भी की, लेकिन वो लड़की आपसे क्या मांगने वाली है इस बात का किसी को पता ही नहीं है दीदी। इसके बारे में आपने एक बार भी सोचा है क्या? पार्वती ऐसा क्या मांग सकती है? चाहे वो कोई भी वरदान मांगे, मुझ में उसे देने की शक्ति है। ऐसी बात है क्या दीदी? अगर वो खाना बनाने वाली वरदान में आदि को मांग लेगी तो? वंजा! सोच समझ कर बात करो। देखा दीदी, मेरे बोलने से ही आपको टेंशन होने लगी ना। वो खाना बनाने वाली सच में इस घर की बड़ी बहू बनना चाहती है, सच में ऐसा वरदान मांग लिया तो? ये वरदान देने की शक्ति है क्या आप में? दीदी, आपको याद तो है ना आदित्य की शादी के विषय में ज्योतिषी जी ने क्या कहा था? वो बात आप भूल गई क्या? एक बात याद रखिए, आदि की शादी आपके स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो दीदी, हमारे आदि की शादी के मामले में पार्वती जाने अनजाने में हमेशा बीच में आ ही जाती है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आदि से शादी करने वाली भाग्यशाली लड़की अभी आने वाली है। जब आप अपनी आंखें खोलेंगी तो आपको अपनी बड़ी बहू का चेहरा इस जल में दिखाई देगा। दीदी, आदि और पार्वती के मामले में आपकी तरह नॉर्मल होने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। सच कह रही हूँ दीदी। कहीं पार्वती अपनी तपस्या पूरी करने के बाद हमारे आदि को वरदान में मांगेगी तो क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी। सोच ना, अच्छी तरह से सोच।
अब तेरे चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है मुझे, और ये देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। अगर उसने वरदान में आदि को मांग लिया तो? राजेश्वरी, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो। आखिर बात क्या है राजेश्वरी? पार्वती की तपस्या के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन पूरा होने के बाद पार्वती मुझसे क्या वरदान मांगेगी, यही सोचकर डर लग रहा है जी। उस वक्त वंजा के कहे मुताबिक उसने आदि को मांग लिया तो? राजेश्वरी, तुम वंजा की बात सुन के, उसकी बात सुन के क्यों टेंशन ले रही हो? बेवजह की टेंशन मत लो, और साथ में मेरी भी टेंशन बढ़ा रही हो। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उस समय अगर पार्वती ने ऐसा वरदान मांग लिया तो क्या होगा, आपने सोचा है? राजेश्वरी, जो होने वाला है वो अपने हाथ में नहीं है। अगर हमारी किस्मत में होना लिखा है तो हम बदल सकते हैं क्या राजेश्वरी? राजेश्वरी, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से अपने दिल को तैयार कर लेना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने मन को कंफ्यूज मत करो। तुम जाकर के नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो, डोंट वरी, जाओ राजेश्वरी। जगदम्बा, बोलिए ये मालिक। प्लेट का खाना किसके लिए बनाया है? बड़े मालिक के लिए बनाया है। आदि के लिए क्या? हाँ मालिक। तो उसके आने के बाद प्लेट में रखना चाहिए ना, आने से पहले क्यों परोस कर रखा है तुमने? बड़े मालिक 2 दिन से खाना खाने के लिए नीचे नहीं आ रहे हैं मालकिन। सब कुछ ऊपर लेकर आने के लिए बोलते हैं, इसलिए 2 दिन से मैं उनका खाना ऊपर ही ले जाती हूँ। अभी भी मैं बड़े मालिक का टिफिन ही तैयार कर रही थी, इतने में आप खाना खाने के लिए आ गई। आपको सर्व करने के बाद उन्हें ऊपर खाना देकर आऊंगी, इसलिए ढक दिया। ठीक है, सुनिए, आप खा लीजिए ना, मैं आदि को ये खाना देकर आती हूँ, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। जगदम्बा, हाँ, ये प्लेट मुझे दो। ये लीजिए। बड़े साहब को खाना दो। ठीक है मालकिन। आदि, 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 कहाँ है ये? शायद आदि रूम में है ही नहीं।
तो है कहाँ? कहाँ गया होगा? पानी भी नहीं पिया क्या? पानी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आदि, छी, कितनी बदबू है यहाँ। रूम को साफ रखना चाहिए ना। बदबू यहाँ से आ रही है। छी, प्लेट में खाना डलवाकर रूम में मंगवाकर एक दिन भी नहीं खाया है और किसी को पता नहीं चला। 6 प्लेट हैं, यानी 2 दिन से इसने खाना खाया ही नहीं है। पानी का जग भी फुल है, 2 दिन से इसने पानी भी नहीं पिया है। इस तरह से भूखा रहकर व्रत क्यों कर रहा है? आदि, 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 अंदर आओ। क्या हुआ है आदि तुम्हें? 2 दिन से खाना खाने के लिए नीचे नहीं आए। खाने की प्लेट ऊपर मंगवाकर खाना नहीं खाया और सारा खाना उस कमरे में रखवा दिया। 6 प्लेट्स पड़ी हैं वहां और 2 जग्स पानी पड़े हैं। यानी तुमने 2 दिन से ना तो खाना खाया है ना ही पानी पिया है। तुमने ये व्रत क्यों रखा है? किसके लिए रखा है? आदि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। आदि, मैं तुमसे कितनी देर से बात कर रही हूँ और कुछ पूछ रही हूँ ना? जवाब दो मुझे आदि, देखो मेरी तरफ। कुछ तो बोलो आदि। आदि, 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 क्या हुआ आदि? आदि, आदि, आंखें खोलो, यहाँ देखो, माँ की तरफ देखो। आदि, अरुण, एजी, यहाँ आइए। आदि, आंखें खोलकर देखो आदि।
जी आइए ना। आदि, आदि, राजेश्वरी क्या हुआ? आदि, आंखें खोलो आदि। ये आदि, देखिए ना, भैया, आदि को क्या हो गया? भैया को बुलाइए। क्या हुआ जल्दी भैया? से बुलाइए। भैया, भैया उठिए आदि भैया। बेहोश हो गया है अरुण। भैया हेलो, उठिए डॉक्टर। भैया। आदि, इमरजेंसी भैया। डॉक्टर। आदि अचानक से बेहोश हो गया है। प्लीज आप जल्दी आइए प्लीज। भैया जल्दी आने के लिए कहा डॉक्टर ने ना। कहा कि वो अभी आ रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। आदि को क्या हुआ है? दो दिन से इन्होंने ना खाना खाया और ना पानी पिया है, साथ साथ नींद भी पूरी नहीं हुई है। बॉडी में वीकनेस आ गई है, इसीलिए शायद बेहोश हो गए हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आदि को हॉस्पिटल में एडमिट कर दे डॉक्टर। इसकी जरूरत नहीं है मैडम, अभी मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। हाफ एन आवर में होश में आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा जूस वगैरह पिला दीजिए। इसके बाद भी अगर बाद में कोई परेशानी आए तो फोन करके मुझे बुला लीजिएगा। ओके डॉक्टर। ओके मैडम, तो मैं चलता हूँ। ओके। अरुण, जी पापा। डॉक्टर साहब को ठीक है छोड़ दो। पापा, आइए ओके। डॉक्टर। जैसा डॉक्टर ने कहा है, आदि को रेस्ट और नींद की जरूरत है। आप लोग उसे डिस्टर्ब मत करना। चलो सब लोग। क्या हुआ बुआ? लगता है किसी खास बात के बारे में सोच रही हैं। किसके बारे में सोच रही हैं इतना? आदित्य जी बेहोश होकर गिर गए थे उसके बारे में, या फिर हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम पार्वती की तपस्या उस दिन भंग करने में नाकामयाब रहे उसके बारे में? बोलिए बुआ, किस बारे में सोच रही हैं आप? वो खाना बनाने वाली 3 दिन से भूखी प्यासी जो तपस्या कर रही है, उसकी तपस्या कैसे भंग की जाए वही सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठकर। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। मुझे लगता है कि पार्वती अपनी तपस्या पूरी करने के बाद ही आंखें खोलेगी। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद अगर पार्वती ने बड़ी बुआ से आदित्य जी को मांग लिया तो क्या बड़ी बुआ पार्वती की इच्छा को पूरा कर देंगी? उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा। ये कोई मामूली तपस्या नहीं है, सत्य प्रमाण तपस्या है। तपस्या पूरी करने के बाद वरदान देना इस परिवार की परंपरा है, और उस परंपरा को बचाने के लिए राजेश्वरी को हाँ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन राजेश्वरी से वरदान मांगने के लिए वो खाना बनाने वाली जिंदा नहीं रहेगी, और मैं रहने नहीं दूंगी उसे। ये आप क्या कह रही है बुआ? पार्वती को जान से मार देने के बाद आप जेल मत चली जाना। पागल हो गई है क्या? मुझे क्या बेवकूफ समझ रही है तू? मैं उस खाना बनाने वाली को खत्म करके खुद जेल में जाकर बैठूंगी क्या? जेल जाने वालों में से नहीं हूँ मैं। जेल जाएगी राजेश्वरी। क्या बोल रही है बुआ? मतलब मर्डर आप करेंगी लेकिन जेल बड़ी बुआ जाएंगी? तपस्या खत्म करने के बाद वो खाना बनाने वाली सीधा राजेश्वरी के पास ही आएगी, पता है मुझे। तपस्या करने वालों को वरदान देने वाले के हाथ से दूध लेना होता है, और वो दूध पीने के बाद ही तपस्या पूरी मानी जाती है। उसके बाद जो वरदान चाहिए वो बताते हैं। इतनी सारी बातें होती हैं? हाँ। तो फिर आप इसमें क्या करने वाली हैं? हाँ?
तपस्या पूरी करके आने के बाद पीने वाले दूध में किसी को बिना बताए जहर मिलाऊंगी। दूध में जहर है, ये किसी को पता नहीं होगा। राजेश्वरी उस खाना बनाने वाली को दूध पिला देगी और दूध पीने के बाद थोड़ी देर के बाद वो खाना बनाने वाली तड़पने लग जाएगी और उसके मरने के बाद सब लोग यही सोचेंगे कि राजेश्वरी ने ही उसे जहर दिया और वो खाना बनाने वाली तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसके बाद राजेश्वरी जेल जाएगी और तपस्या का फल मुझे मिल जाएगा। क्या बात है बुआ। तू खाना नहीं खा रहा है, ये बात अगर माँ को पता चल जाएगी तो तू क्या जवाब देगा, यही सोच रहा है ना। डोंट वरी आदि, ऐसे ही सही पर अपने माँ को अपना प्यार पता चलने दे। तुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी ना, पर पार्वती की तपस्या ने बोलने पर मजबूर कर दिया। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर पार्वती की तपस्या पूरी हो जाएगी और पार्वती वरदान में आंटी से तुझे मांगने वाली है। फिर तुझे भी अपना जवाब मिल जाएगा आदि। क्या आदि, बस 2 दिन की और बात है यार, फिर अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ पर तेरे चेहरे पे एक भी रिएक्शन नहीं है, एक स्माइल तक नहीं दी तूने। जैसा तू कह रहा, अगर वैसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो। नहीं आदि, मैं क्या बोल रहा हूँ। रुक जा, तू पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहा है ना? हाँ, सब कुछ पॉजिटिव सोचकर जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद मेरी जिंदगी दर्द से भर जाएगी। मैं वो दर्द कैसे सहूंगा? इसके अलावा अगर पार्वती ने कुछ और ही मांगा तो, जो बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए थी वही बात माँ को पता चल गई है। मैं किसके लिए व्रत रख रहा हूं, माँ ने जब पूछा तभी मैं बेहोश होकर उनके सामने गिर गया। लेकिन मेरे होश में आने के बाद से माँ ने इस बारे में मुझसे अब तक नहीं पूछा और पता नहीं कि पूछेंगी भी या नहीं। माँ जब मुझसे इस बारे में पूछेंगी तो पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अभी फिलहाल माँ को जो सोचना है सोचने दे। एक बार तपस्या पूरी करने के बाद पार्वती जब तुझे वरदान में मांगेगी ना, तो माँ को तुझे देना ही पड़ेगा, देख लेना। पार्वती ने अगर तू जैसा कह रहा वैसा नहीं मांगा तो? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है पार्वती तुझे ही वरदान में मांगने वाली है। तू जैसा कह रहा, अगर वैसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। क्या कह रहे हो आदि, ऐसा क्या हो जाएगा? मैंने भी पार्वती के लिए 3 दिन व्रत किया है। मैंने जो मांगा नहीं मिला तो फिर मैं जो डिसीजन लूंगा वो सबसे अलग होगा। क्या बात है आदि, तुम बहुत अजीब तरह से बात कर रहे हो। ऐसा क्या फैसला लेने वाले हो तुम? कुछ वक्त में पता चल जाएगा। आदि, आज 3 दिन हो गए हैं तुझे तपस्या करते हुए। आज तेरी तपस्या पूरी होने वाली है। देखता हूँ आज तू मालकिन से क्या वरदान मांगती है।